तो यहाँ सवाल हम ये है नियामक ज्यामिति से बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए फर्स्ट है, किसी बिंदु की किसी चतुर्थांश या पार्श्व से संबंधित निम्न में कौन कथन सही है। ए है बिंदु एक्स वाई प्रथम चतुर्थांश या पाद में स्थित होता है। बी में है बिंदु माइनस एक्स वाई द्वितीय चतुर्थांश या पाद में स्थित होता है। सी में है बिंदु माइनस एक्स माइनस वाई तृतीय चतुर्थांश या पाद में स्थित होता है। डी में है बिंदु एक्स माइनस वाई चतुर्थांश या पाद में स्थित होता है। ई में है उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो आंसर होगा ई। इसमें सभी कथन सत्य है। क्यों? यह पाद का निर्धारण केवल चिन्ह के आधार पर होता है। एक्स और वाई को जो यहाँ पर कोई भी संख्या रहे या यहाँ पर एक्स वाई रहे, आप चिन्ह देखो, चिन्ह याद करो कि कौन माइनस है कौन प्लस है, तो वह किस पाद में है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, निम्न में कौन कथन सही है नियामक ज्यामिति के संबंध में। ए है मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। बी में है एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई नियामक 0 होता है। सी में है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक 0 होता है। डी में है इनमें सभी सत्य है। आंसर डी होगा, इसलिए कि ए बी और सी तीनों सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्न में कौन कथन सही है नियामक ज्यामिति के संबंध में। ए में है दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी का उल्टा भी होता है। तो ठीक है, बी ए भी सही है। बी में है दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। ये भी सही है। सी में है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P यदि m/n के अनुपात में विभाजित करे तो बिंदु P का नियामक आपको mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n होता है। इसमें तीनों सही है, इसलिए उत्तर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन कथन सही है नियामक ज्यामिति के संबंध में। ए में है मूल बिंदु 0,0 से किसी बिंदु x, y की दूरी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। बी में है शीर्षों x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको एब्सोल्यूट है, हाफ बड़ी कोष्ठ के अंदर है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बड़ी कोष्ठ बंद है, एब्सोल्यूट भी बंद हो गया, तो ये भी सही है। सी में है शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले त्रिभुज के माध्य केंद्र का नियामक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इसमें तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी सत्य है। ये सभी सूत्र आपको अगर याद हो गया तो शायद ही आपको नियामक ज्यामिति का कोई सवाल आपसे न बने। यही 4 आप रट लीजिए, कोई भी सवाल आएगा आप बना लोगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ सवाल है, 5 में किसी वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक -10,6 और 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ वृत्त का व्यास है और उसका छोड़ दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु यानी केंद्र जो है क्या होता है, मध्य बिंदु होगा। तो अब दो बिंदुओं का आप जानते हो सूत्र x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। उस आधार पर क्या हुआ, -10 प्लस 6/2 6 घटाओ -10/2 -4/2 -4/2 हो गया
-2, आंसर कौन हो गया? सी हो गया। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा को नहीं किया है फॉलो तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।